नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी सर। मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। जम्मू कश्मीर में चुनाव बहुत ही ज़्यादा जोर शोर पे है और ये बहुत ही ज़्यादा अहम इस बात से हो जाती है क्योंकि 10 साल के बाद ये चुनाव होने जा रही है। अभी हाल फिलहाल में वहाँ के जो परिसीमन किया गया था, उस परिसीमन के बाद वहाँ की चुनावी जो सीटें हैं उसका गणित कुछ बदल गई हैं। उस गणित को अगर समझने का प्रयास करें तो पहले जम्मू में 37 सीटों पर चुनाव होती थी, जो कि अब 43 सीटों पर चुनाव होगी। वहीं पर कश्मीर की अगर बात करें तो पहले वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 46 सीटों पे होती थी, जो कि इस बार 47 सीटों पे चुनाव होने जा रही है। अगर आप जम्मू कश्मीर दोनों को मिला के देखें तो पहले यहाँ पे 43 सीटों पे चुनाव हुआ करती थी, इस बार 90 सीटों पे चुनाव होने जा रही है। उसके साथ ही अगर आप पीओके की सीट को देखें तो टोटल अगर आप करते हैं तो वहाँ पे 114 सीटें हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत के जो अधिकृत हैं उसमें 90 सीट आ रहे हैं इस बार, और सिर्फ 90 सीटों पे चुनाव होने हैं। वो 24 सीटों जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, पीओके कहा जाता है, जिस पे चुनाव संभव नहीं है, उस पे चुनाव नहीं हो पा रही है। और इस 90 सीटों का जो चुनावी रणनीति को समझने का प्रयास करेंगे तो 12 सितंबर को आखिरी चुनाव का नामांकन की तारीख था। अब नामांकन में जो आप खेल को समझने का प्रयास करें कि बीजेपी वहाँ पे लगभग 19 सीटों पे बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं, अपना कैंडिडेट तक नहीं उतारे हैं। इसके साथ ही अगर उसके पीछे की मंशा को समझने का प्रयास करें और एक्सपर्ट का जो मानना है उसको अगर देखें तो उनका ये कहना है कि बीजेपी जो है सिर्फ और सिर्फ जम्मू में पूरी के पूरी सीटों पे कैंडिडेट उतारे हैं, क्योंकि जम्मू में वैसे भी बीजेपी काफ़ी मजबूत है और पिछले चुनावों को भी अगर देखें तो वहाँ पे आपको काफ़ी मजबूत बीजेपी नजर आएंगी। लेकिन कश्मीर में उनका दबदबा उतना नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से जहाँ पे थोड़ा बहुत उनको कॉन्फिडेंस आ पा रही है वहाँ पे अपनी चुनावी कैंडिडेट को खड़ा करते हैं और उसके साथ ही 19 सीटों को वो छोड़ देते हैं, इस वजह से कि वहाँ की जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी हैं या जो भी वहाँ पे निर्दलीय पार्टी है, जो भी वहाँ पे निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे, वो अगर जीत के आते हैं तो उनके साथ गठबंधन करके ये सरकार बनाने की रणनीति बनाए हैं। क्यों? क्योंकि वैसे भी वहाँ पे उनको सीटें नहीं मिल पाती है, तो इस वजह से वो वहाँ के क्षेत्रीय पार्टी और वहाँ के जो निर्दलीय उम्मीदवार है उसको समर्थन देंगे, उसको वो सपोर्ट करेंगे और उनको वो अगर जीतते हैं तो उनको अपने में शामिल कर लेंगे, क्योंकि इनको ये पता है कि जम्मू में तो हम जीत सकते हैं लेकिन कश्मीर में बीजेपी के झंडे के तहत जीतना थोड़ा सा असंभव जान पड़ता है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा खेल रचा गया। अगर ये खेल सफल होता है तो बीजेपी अपना सरकार बना पाएंगी, अगर ये खेल विफल होता है तो पता नहीं आगे क्या होगा। चुनावी नतीजों के आधार पे ही अंजाम कायम है, तो इसको देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इंतजार करते हैं उस दिन का जो बीजेपी जो ये खेल खेली है, ये बीजेपी इस खेल में कितना सफल हो पाती है और दल क्या अपना भरोसा जता पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं तीखी सर। मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। धन्यवाद।